हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती 2025 के रिजल्ट के पश्चात दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम मौका और दिया गया है, तो आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और कोई ऐसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए या कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 के कुल 3705 पदों पर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध किया गया था। पूर्व में इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 4/12/2025 से लेकर 6/12/2025 तक इसका लिंक खोला गया था, जिसमें अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर लिया है। लेकिन साथियों, कुछ तकनीकी समस्या और कई कारण से कुछ अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अंतिम मौका दिया गया है। अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु दिनांक अब 8/12/2025 से लेकर यानी आज से लेकर 10/12/2025 तक इसके लिए पुनः लिंक खोला गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश से आप नहीं भर पाए हैं, तो साथियों अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। अतः दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध अभ्यर्थी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। सभी अपडेट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। और साथियों, किसी कारण से कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है या साथियों आपको कोई टेक्निकल इश्यू है, तो आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके लिए राजस्व मंडल ने साथियों अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही उसकी गाइडलाइन क्या है, उसका विस्तृत नोटिफिकेशन राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूर्व पे अपलोड है। इसके बारे में साथियों विस्तार से मैंने पहले वीडियो बना रखा है, ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों, कोई भी अभ्यर्थी यदि टेक्निकल इश्यू के कारण ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरता है, तो उसको सबसे पहले 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर साथियों किसी भी भारतीय पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्ट ऑर्डर लेना है। और ये 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम से भरना होगा। और दिए गए समस्त दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगाने होंगे। साथ ही ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले साथियों आपको इसके साथ पोस्ट ऑर्डर संलग्न करना है। साथ ही अब आवेदक को यहाँ एक फोटो चस्पा करनी होगी। जो जो डिटेल साथियों इसमें मांगी गई सभी डिटेल आपको इसमें स्पष्ट रूप से भरनी होगी। ये डिटेल साथियों अपना आवेदन फॉर्म जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसको देखकर भी आप भर सकते हैं। अधिकांश डिटेल साथियों वहीं से इसमें ऑनलाइन भरते जब फिल होकर आती है, तो वही डिटेल साथियों आपको यहाँ पर ऑफलाइन भरनी होगी। इसमें सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल, एजुकेशन की डिटेल, कौन सी कक्षा कब आपने पास किए, कितने नंबर आए, उन सब की डिटेल के साथ ही दोस्तों इसमें आपको संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले इसमें अंकतालिका, जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंकतालिका, दूसरे नंबर पर उसका प्रमाण पत्र, इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। जिस भी विषय में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वह साथियों बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, उसके संबंध में समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। इसी प्रकार साथियों यदि अधिस्नातक आपने कर रखी है, जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, तो उसके समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं और उसकी डिग्री या प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा साथियों अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, जैसे साथियों इसमें RSCIT का मांगा जाता है, तो RSCIT का आपको यहाँ पर उसकी अंकतालिका सर्टिफिकेट लगानी है। और यदि कोई उसके अलावा कोई अन्य आपने डिग्री कर रखी है, तो उसकी समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं और उसका डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करना होगा। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों साथियों एपेरिंग में फॉर्म भरा था, तो उन अभ्यर्थियों को शिक्षा प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसको अपने संस्था प्रधान या किसी भी राजपत्र अधिकारी से आपको सत्यापित करवाना होगा। उसके पश्चात साथियों इसमें चेकलिस्ट दी गई है। चेकलिस्ट में आवश्यक डिटेल आपको भरनी है, यानी उस पर राइट का निशान लगाना है और जो आपसे संबंधित नहीं है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दे। इसके पश्चात साथियों सभी अभ्यर्थियों को अटेस्टेशन फॉर्म भरना होगा। अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले अभ्यर्थी को अपनी फोटो लगानी है। उसके पश्चात जो इसमें डिटेल मांगी गई है सही से और साफ सुथरी आपको पूरी डिटेल भरनी है। इसमें भी बेसिक डिटेल है, अपने एजुकेशन की डिटेल है, परिवार के संबंध में डिटेल है, सभी डिटेल दोस्तों आवश्यक रूप से भरनी है।
उसके पश्चात नीचे साथियों आपको किसी राजपत्र अधिकारी से इसे सत्यापित भी करवाना होगा। इस प्रकार साथियों जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो आप साथियों 10 तारीख तक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी साथियों कोई अभ्यर्थी के टेक्निकल इश्यू हो और आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा जाता तो आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथियों राजस्व मंडल ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2022 पटवारी भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें चयनित अभ्यर्थियों जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया था। उसमें गैर अनुक्षेत्र के 6366 व अनुक्षेत्र के 1044 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थियों को साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियों के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु उपस्थित होना है। इसके साथ समस्त आपको मूल दस्तावेज और उसकी 2-2 फोटो प्रति आपको साथ लेकर जानी है। जो साथियों इसमें घोषणा पत्र शपथ पत्र मांगे गए हैं वह सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनाकर लेकर जानी है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल रहे 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि वे निम्नानुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर जो प्रातः 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RRTI जयपुर रोड अजमेर में दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्तांश उपस्थित होकर अपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्र और उन सभी की 2-2 प्रति आप साथ लेकर उपस्थित हुए और अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। तो साथियों सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RRTI जयपुर रोड अजमेर में किए जा रहे हैं। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन आपके पूर्व में जो कार्यक्रम जारी किया गया 5/12/2025 को उसके अनुसार 8/12/2025 से लेकर 15/12/2025 तक आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच किए जा रहे हैं। तो साथियों सूची में जो निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थी है जिस दिन आपको बुलाया गया उस दिन साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो। इसमें से साथियों 8/12/2025 को जिन अभ्यर्थियों के आज दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं अपना अनुभव जरूर शेयर करें किन किन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। बाकी साथियों इसमें जो टाइम शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने उपस्थित हो। और यदि साथियों आपका स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है और अब साथियों 8/12 से लेकर 10/12 के बीच आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं तो उसके पश्चात आप साथियों 11 दिसंबर से आप जो तय समय है उसमें उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और साथियों जो अभ्यर्थी किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाते तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप भरकर समस्त दस्तावेजों के साथ आप दोस्तों किसी भी दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। यहाँ पर साथियों जिन अभ्यर्थियों को 15/12/2025 को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया है ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु 15 दिसंबर से पहले भी आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉल किया जा सकता है। उसका नोटिफिकेशन यदि साथियों ऐसा जारी किया जाता है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसलिए नियमित रूप से विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट revenue.rajasthan.gov.in है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की rssb.rajasthan.gov.in है। तो साथियों रेवेन्यू बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पटवारी भर्ती के संबंध में सारी जानकारी न्यूज सेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों पटवारी भर्ती के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पटवारी भर्ती के संबंध में सभी प्रकार के ऑफिशियल ऑर्डर आपको राजस्व मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहीं पे मिलेंगे। इसलिए साथ नियमित रूप से आप राजस्व मंडल की और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। यहाँ पर साथियों नवीनतम अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों तुरंत जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको भर्तियों की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें जिससे दोस्तों सभी भर्तियों की जानकारी अभ्यर्थियों को मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।